यहाँ पर आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, तमाम जो है जो यहाँ के सांसद है, मंत्री है, उनको आज यहाँ पर पुतला दहन किया गया है। दवाई में क्या होना चाहिए? दवाई में लत्तम जुत्ता। लत्तम जुत्ता अब चालू हो जाएगा। अपन है इसलिए लत्तम जुत्ता कर दिया जाएगा, सुधर जाओ। ओबीसी के तमाम सांसद हिल रहा है, ओबीसी के तमाम सांसद हिल रहा है। अमित शाह इस्तीफा दो, भारतीय संविधान जिंदाबाद। हम बहुजन सभी आदरणीय लालू यादव के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, इसलिए वही एक शख्स है जो बहुजनों का हितैषी है, बहुजनों का संरक्षक करता है। और जो जितनी अभद्रता के साथ व्यवहार किया गया बाबा साहब के साथ, उनमें एक शब्द भी जो है सो कि चिराग पासवान नहीं बोल रहे हैं और उनके साथ समर्थन कर रहे हैं। मंत्री धरी पर अमित शाह जी ने संसद भवन में हमारे संविधान निर्माता, उनसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले स्वर्ग में वो क्यों नहीं जाते हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर क्यों बैठे हुए हैं। मैं उनसे मेरा सवाल है कि उनको सबसे पहले स्वर्ग में जाना चाहिए, क्योंकि उस स्वर्ग की बात करते हैं तो स्वर्ग में वो जाए। और हमारा स्वर्ग बाबा साहब द्वारा मिला है, हमने बाबा साहब द्वारा स्वर्ग के प्राप्ति में है। बहुजनों शूद्रों का आवाज बुलंद करने वाले हैं वही लालू यादव हैं, जो हमारे बाप दादा जो खटिया पर नहीं बैठता था, वो जब सत्ता में आने का काम किए तो खटिया पर बैठने और कुर्सी पर बैठने का अधिकार हमारे आदरणीय लालू यादव ने दिया। और थाना ब्लॉक में हमारे बहुजन शूद्र के सभी जनता डायरेक्ट आंख में आंख डालकर दरोगा और वीडियो से अपनी बात को रखता था और काम कराता था। अमित शाह जो अपमानित बयान जो दिया, उसके चलते आज पूरे देश में आग लगा हुआ है। ये हम लोग का टीम वर्क कर रही है, जहाँ देखो काला झंडा दिखा के वापस कर दो। बाबा साहब मनुस्मृति दहन किए थे 25 दिसंबर 1927 को, तो आप मनुस्मृति दहन कीजिए, मगर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी ने क्या बिगाड़ा जो उनका पुतला दहन कर रहे हैं? देखिए सब ऐसा है कि गलत करने से ज्यादा गलत सहने वाला दोषी होता है। उनको रहने की क्या जरूरत है? अयोध्या के मंदिर में जाकर के उस आस्था के साथ, विश्वास के साथ वो कीर्तन और भजन करे, इस पद को खाली करे। और इसके विरोध में ये पूरे भारत के जनता, बहुजन समाज के लोग उनका विरोध कर रहा है। हमारे समाज में वैसे तत्व पैदा ले लिए हैं जिसकी दवाई आम बहुजन भी करेगा। नहीं, इसका जवाब 100% इसका जवाब मिलेगा। जो संविधान के संग नहीं हुआ वो किसी का सगा नहीं है। और जो लोग को हम लोग जिता के भेजते हैं, जो SC ST के लोग हैं, हमारे फोटो से ही जाते हैं, 90% के फोटो से, वो लोग उन लोगों का सपोर्ट में लग जाते हैं जो बाबा साहब के खिलाफ बोलते हैं। बिहार में हमारे आदरणीय लालू यादव और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी जो केंद्र को भी डोलाने का काम करेगा। और मनुस्मृति को जलाया जा रहा है। आज जो उन्होंने स्वर्ग की बात कहा है, वो जनता को, भारत के 140 करोड़ को, भावना को आहत करने का काम किया है। यह साबित कर दिया जीतन राम मांझी और चिराग पासवान कि वो बहुजनों के लीडर नहीं है, बहुजनों के संरक्षक नहीं है, वो अंबेडकर के औलाद नहीं है। वो अपने सुख सुविधा के लिए हमारे बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित करने वाले के पार्टी भाजपा के साथ सरकार में मंत्री बने हुए हैं। अगर बाबा साहेब का सच्चा सिपाही हो, सच्चा वंशज हो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जी, तो आप तत्काल इस्तीफा देने का काम करो और भाजपा के विरुद्ध सरकार से लड़ाई लड़ने का काम करो, ताकि बाबा साहेब का संविधान सुरक्षित रहे। यदि और जो सरकार के सपोर्ट में हमारे चिराग पासवान या जीतन राम मांझी या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उन लोगों का भी पुतला जलाया गया है। बाबा साहेब के संविधान को मैं भाजपा RSS को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर तुम बदलने का सोचोगे तो इस देश में बहुजन क्रांति होगा और कोई ठीक नहीं है कि ब्लड रेवोल्यूशन ना हो जाए। तो स्वर्ग में वो जाए, और हमारा स्वर्ग बाबा साहब द्वारा मिला है, हमने बाबा साहब द्वारा स्वर्ग के प्राप्ति में है।
हमको बाबा साहब हमारे लिए भगवान है। क्या करे, अपने ही बहुजन में ओबीसी एससी में दोगले लोग पैदा ले लिए हैं, नकली अम्बेडकरवादी पैदा ले लिए हैं, जो सुबह में कहते हैं दिन में अम्बेडकर की जय और रात में उसके रूम में जाके जय श्री राम बोलते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी वैशाली जिले के हाजीपुर के भगवानपुर में हूं और आप देख सकते हैं यहां पर आज नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, तमाम जो यहां के सांसद हैं, गिरिराज मंत्री है, आज उनका यहां पर पुतला जो है फूका गया है और साथ में आज मनु स्मृति दहन किया जा रहा है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, तमाम जो है जो यहाँ के सांसद है, मंत्री हैं, उनको आज यहाँ पर पुतला दहन किया गया है और पुतला दहन करके आज यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है। कहीं न कहीं जो यहाँ पर हाजीपुर के जो लोग हैं उनकी मांगे हैं कि जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान किया गया है, जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर को सदन में अपमान किया है, इसलिए वैसे सांसद जो जिसके बदौलत बीजेपी की सरकार बनी हुई है और समर्थन वापस नहीं ले रहा है, जो बाबा साहब के आरक्षण के बदौलत आज मंत्री में बैठे हुए हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान जी हो, यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है। यह वैशाली जिले के हाजीपुर के भगवानपुर से है और आज देख रहे हैं कि मनु स्मृति दहन किया जा रहा है। आज 25 दिसंबर 1927 को आज ही के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने मनु स्मृति दहन किया था और मनु स्मृति दहन दिवस के नाम से भी जाने जाते हैं। जो आप देख सकते हैं मनु स्मृति की एक एक पन्ने फाड़ कर यहाँ पर दहन किया जा रहा है और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, तमाम जो है उनकी आज यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है। आइए यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की प्रयास करेंगे। मंत्री धरी पर अमित शाह जी ने संसद भवन में हमारे संविधान, आज आप लोग मनु स्मृति को क्यों जला रहे हैं और चिराग पासवान जी को पुतला, जीतन राम मांझी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम लोगों की पुतला को क्यों दहन कर रहे हैं? इसलिए पुतला दहन कर रहे हैं कि जो हमारे जो गृह मंत्री हैं, जो अमित शाह हैं, वो पार्लियामेंट में जो बोले हैं, पार्लियामेंट में क्या बोले हैं? पार्लियामेंट में बोले हैं कि आजकल एक फैशन चल गया है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना नाम अगर भगवान के लेता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में चले जाते। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले स्वर्ग में वो क्यों नहीं जाते हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर क्यों बैठे हुए हैं? मैं उनसे मेरा सवाल है कि उनको सबसे पहले स्वर्ग में जाना चाहिए, क्योंकि उस स्वर्ग की बात करते हैं तो स्वर्ग में वो जाए और हमारा स्वर्ग बाबा साहब द्वारा मिला है, हमने बाबा साहब द्वारा स्वर्ग के प्राप्ति में है, हमको बाबा साहब हमारे लिए भगवान है, हम अपना भगवान के नाम लेते हैं, उनको क्यों तकलीफ हो रहा है? आप जो है अमित शाह जी मान लीजिए कि उन्होंने बाबा साहब को अपमान किया है, मगर कहीं न कहीं आप चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जी को आज पुतला दहन क्यों किया है? इसलिए पुतला दहन कर रहे हैं कि उनके गलत का समर्थन करते हैं। आज वही बाबा साहब के संविधान के बदौलत उन्होंने सांसद बना है। आज अगर बाबा साहब के संविधान नहीं होता तो वो भी कहीं कूड़ा कटकर उठाते हुए होते, लेकिन बाबा साहब के संविधान का देन है कि उन्होंने पार्लियामेंट में पहुंचा है और पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद जिन महापुरुषों के बदौलत उन्होंने पार्लियामेंट में गया है, उन महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, भरी सदन में अपमान किया जा रहा है, उसके बाद भी उसके समर्थन में खड़ा है। इसलिए मैं चिराग पासवान का हम लोग भी पुतला जलाए हैं। तो क्या समर्थन वापस लेना चाहिए? बिल्कुल उनको समर्थन वापस लेना चाहिए। मानवता के लिए समर्थन वापस उनको ही नहीं, हमारे देश के पार्लियामेंट में 131 सांसद जो SC ST बाबा साहब के कलम के द्वारा गया हुआ है, उनको 131 सांसद के उनको वापस लेना चाहिए और नरेंद्र मोदी के ही तानाशाह सरकार को सरकार गिरा देना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ और लोग हैं जो हम जानने की प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ ट्रैफिक भी हो चुका है, जाम हो चुका है और यहाँ पर जो दहन हो रहा है ये हम इधर आपको ले चलते हैं। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं न कहीं जो बाबा साहब की आज बाबा साहब के द्वारा जो मनु स्मृति दहन किया गया था, जो आज 25 दिसंबर आज ही के दिन था और यहाँ पर आज मनु स्मृति दहन किया गया है और साथ में जो है से यहाँ पर चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, तमाम लोगों की आज यहाँ पर पुतला दहन किया गया। जी क्या कहना चाहेंगे? क्या आज मनु स्मृति यहाँ पर जलाया गया है हाजीपुर के भगवानपुर में और साथ में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, नरेंद्र मोदी जी के भी पुतला फूका गया है। ये आज क्यों डेट रखा गया कि
बाबा साहेब आज से 50 साल पहले मनु स्मृति 25 दिसंबर को ही जलाए थे, इसलिए आज हम लोग आज के डेट में ही मनु स्मृति जला रहे हैं। और क्या कहते हैं, जो अमित शाह जो अपमानित बयान जो दिया, उसके चलते आज पूरे देश में आग लगा हुआ है। और जो सरकार के सपोर्ट में हमारे चिराग पासवान या जीतन राम मांझी या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उन लोगों का भी पुतला जलाया गया है, क्योंकि वो अपमान सहे, वो लोकसभा में खड़ा होकर उसका अपमान सहा है और हंसा है। इसके लिए रोड पर आएगा तो उसको भी हम लोग सवाल करेंगे। मानो आज पुतला दहन हुआ है, अब रोड पर आएगा आएंगे, तो सवाल करेंगे, उससे सवाल कीजिएगा। तुम क्या किया, तुम्हारे सामने में अमित शाह बाबा साहब को अपमान किया, तुम क्यों नहीं उसका जवाब दिया। चलिए जी, अपना परिचय बताएंगे। मैं सकलदेव पासवान, पूर्व डीएसपी। आप जो है सर पासवान होकर चिराग पासवान कोई जात नहीं होता है, मैं कोई जात नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक इंसान हूँ, कोई जात नहीं हूँ। पासवान और यादव और कुर्मी, कोयरी, कुमार, ये ब्राह्मणों का बनाया हुआ जाति है, मैं बनाया जाती है, मैं इंसान हूँ, इंसान रहूँगा। चलिए, हमारे बीच कुछ क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे सर? आज आप भी मनु स्मृति दहन में शामिल हैं। जी, मनु स्मृति दहन करके हम बहुजनों का जो मुक्तिदाता थे बाबा साहब, जो मनु स्मृति दहन किए थे 25 दिसंबर को, उसी को हम पालन करते हुए आज मनु स्मृति दहन करके। चलिए, बाबा साहब मनु स्मृति दहन किए थे 25 दिसंबर 1927 को, तो आप मनु स्मृति दहन कीजिए, मगर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी ने क्या बिगाड़ा जो उनका पुतला दहन कर रहे हैं? देखिए सर, ऐसा है कि गलत करने से ज़्यादा गलत सहने वाला दोषी होता है। और भरे संसद में जहां हम लोग मान सम्मान के साथ उनको वोट देकर भेजे और हमारे बाबा साहब को सम्मानित करने में सहयोग किए, इसलिए उनका विरोध किया गया। अपना परिचय बताएंगे सर? मेरा नाम राहुल कुमार अधिवक्ता हुआ। तो चलिए, अधिवक्ता राहुल कुमार जी हैं जिन्होंने अपनी बात रखी। आइए, हमारे बीच कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जानने की प्रयास करते हैं। क्यों आप लोग आज पुतला दहन किए हैं और चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी का पुतला फूके हैं? जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जो है वो अमित शाह के जो साथ है वो समर्थन वापस ले, और पुतला फूकने का काम है, इसलिए कि ये वो। चलिए, हमारे बीच कुछ और लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? आज पुतला दहन करके जो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जी यहाँ के सांसद है और आप लोग पुतला दहन किए हैं। इसलिए दहन किया है कि चिराग पासवान आज जो संसद बने हुए हैं, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के बदौलत ही बने हुए हैं। आज संविधान बना हुआ नहीं रहता तो चिराग पासवान कहाँ रहता है, पहले सोचे। और जो जितनी अभद्रता के साथ व्यवहार किया गया बाबा साहब के साथ, उनमें एक शब्द भी जो है सो कि चिराग पासवान नहीं बोल रहे हैं और उनके साथ समर्थन कर रहे हैं। इसलिए हम लोग गुस्सा में आकर के उनके पुतला को दहन किया है, संविधान को क्या बोलते हैं, मसूर स्मृति को भी चलाया है और अमित शाह के पुतला को भी दहन किया है मैंने। सामने 2025 है, फिर क्या पुतला दहन जो है सो यहीं तक रह जाएगा क्या? 2025 नहीं, इसका जवाब 100% इसका जवाब मिलेगा। जो संविधान के साथ नहीं हुआ वो किसी का सगा नहीं है। इसलिए हम लोग संविधान के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले, हमारे बाबा साहब के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले सबों के साथ हम लोग चुन के बदला। बाबा साहब ने हमको वोट का अधिकार दिया है, वोट के अधिकार के बदौलत हम सबका बदला लेंगे हम। चलिए, हमारे बीच क्या कहना चाहेंगे सर? आप बाबा साहब का तस्वीर लिए हुए हैं जो आप देख सकते हैं, और अपना परिचय बताएंगे सबसे पहले। मेरा नाम हुआ अनवार अहमद जी। आज आप लोग मनु स्मृति को दहन किए हैं, साथ में यहाँ के जो वर्तमान सांसद चिराग पासवान जी हैं, मंत्री भी है, जीतन राम मांझी जी को भी पुतला दहन किए हैं। ये लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो भारत के संविधान और इस मुल्क के एक अजीम हस्ती हैं, आज उनका बोला गया, उनका बार बार नाम लेना तो एक देश की ज़रूरत बन चुकी है। ऐसे शख्सियत के नाम जिनके लिखे हुए संविधान के ज़रिए आज मुल्क का हर फर्द जी रहा है, और जो लोग को हम लोग जिता के भेजते हैं, जो SC ST के लोग हैं, हमारे वोटों से ही जाते हैं, 90% के वोटों से, वो लोग उन लोगों का सपोर्ट में लग जाते हैं जो बाबा साहब के खिलाफ बोलते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। तो आज मैं उनका भी
मुखालफत कर रहा हूँ। उनका भी आप पुतला दहन किए हैं। चलिए हमारे बीच आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और लोग हैं जिनसे हम जानने की प्रयास करेंगे। काफी संख्या में यहाँ पर आज पुतला दहन किया गया है, जो तकरीबन सैकड़ों से ज्यादा लोग थे जिन्होंने आज पुतला दहन किया है। जो चिराग पासवान जी जो मनुवादियों के द्वारा चलाया जा रहा था, लेकिन आज हमारा देश भारत के संविधान से चलता है, तो ये अमित शाह जी ने जो बाबा साहब जो संविधान रचयिता हैं उनके अपमान करने का काम किया है। आज उस संविधान के अधिकार के तहत भी अमित शाह जी और जितने संसद में बैठे नेता हैं उसी अधिकार के बल पे वहाँ बैठे हैं, तो उन्होंने जो अपमानित करने का काम किया है, इसके विरोध में आज पूरा भारत जल रहा है और मनुस्मृति को जलाया जा रहा है। आज जो उन्होंने स्वर्ग की बात कहा है, वो जनता को, भारत के 140 करोड़ को भावना को आहत करने का काम किया है, उनको बुर्बक बनाने का काम किया है। स्वर्ग यदि ऊपर में यदि है तो फिर पार्लियामेंट में उनके रहने की क्या जरूरत है। अयोध्या के मंदिर में जाकर के उस आस्था के साथ, विश्वास के साथ वो कीर्तन और भजन करे, इस पद को खाली करे, और इसके विरोध में ये पूरे भारत के जनता, बहुजन समाज के लोग उनका विरोध कर रहा है। चलिए तो आइए हमारे बीच आप देख सकते हैं ललन साहू जी हैं जिनसे हम जानने की प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या कहना चाहेंगे आज मनुस्मृति के साथ साथ जो दहन किया है आपने, साथ में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जी को भी आज पुतला फूंका है। जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी को आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ आप कहते हो कि हम अम्बेडकर जी के औलाद हैं, बहुजनों का हम नेतृत्व करते हैं, और आज यह साबित कर दिया जीतन राम मांझी और चिराग पासवान कि वो बहुजनों के लीडर नहीं है, बहुजनों के संरक्षक नहीं है, वो अम्बेडकर के औलाद नहीं है, वो अपने सुख सुविधा के लिए हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित करने वाले के पार्टी भाजपा के साथ सरकार में मंत्री बने हुए हैं। अगर बाबा साहेब का सच्चा सिपाही हो, सच्चा वंशज हो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जी, तो आप तत्काल इस्तीफा देने का काम करो और भाजपा के विरुद्ध सरकार से लड़ाई लड़ने का काम करो, ताकि बाबा साहेब का संविधान सुरक्षित रहे। यदि बाबा साहेब के संविधान को, मैं भाजपा आरएसएस को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर तुम बदलने का सोचोगे तो इस देश में बहुजन क्रांति होगा, और कोई ठीक नहीं है कि ब्लड रेवोल्यूशन ना हो जाए। सर 2025 आ रहा है सामने, जो 8 महीना तकरीबन बचा हुआ है चुनाव का, क्या इसी तरह का क्रांति जो है, जो बाबा साहब का अपमान के नाम पर क्रांति हो चुका है पूरे देश में, नीला ही नीला हो चुका है, जगह जगह पुतला दहन किया जा रहा है, क्या वोट से भी बदला लिया जा सकता है? हाँ, नीला नहीं हुआ, वो बाबा साहेब संविधान का नीला प्रतीक चिन्ह है, वोट से बदलाव होगा। बिहार में हमारे आदरणीय लालू यादव और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी, जो केंद्र को भी डोलाने का काम करेगा। हम बहुजन सभी आदरणीय लालू यादव के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, इसलिए वही एक शख्स है जो बहुजनों का हितैषी है, बहुजनों का संरक्षक करता है, बहुजनों शूद्रों का आवाज बुलंद करने वाले हैं, वही लालू यादव हैं जो हमारे बाप दादा जो खटिया पर नहीं बैठता था, वो जब सत्ता में आने का काम किए तो खटिया पर बैठने और कुर्सी पर बैठने का अधिकार हमारे आदरणीय लालू यादव ने दिया, और थाना ब्लॉक में हमारे बहुजन शूद्र के सभी जनता डायरेक्ट आंख में आंख डालकर दरोगा और बीडीओ से अपनी बात को रखता था और काम कराता था। यह नीतीश जी तो भाजपा आरएसएस का बहरूपिया हैं, वो एक तरफ बहुजन को भी ठगते हैं और उधर वहाँ आरएसएस वाले और भाजपा वाले के डर से उसका पैर भी दबाने का काम करते हैं। इसलिए नीतीश जी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी बिहार के बहुजनों, शूद्रों, दलित, पिछड़ों का संरक्षक नेतृत्व करता नहीं है। आज से उनके विरुद्ध पूरे बिहार में बिगुल आंदोलन का छेड़ दिया गया है। जब हम लोगों को पकड़ाएंगे, हम लोग उनके विरुद्ध काला झंडा दिखाने का काम करेंगे, बिहार में नहीं घुसने दिया। इस बार उनको प्रवेश वर्जित रहेगा। हाँ, एकदम प्रवेश वर्जित रहेगा।
ये हम लोग का टीम वर्क कर रही है। जहाँ देखो काला झंडा दिखा के वापस कर दो, वापस कर देना। हाँ वापस कर देना है। काला झंडा तो गिरिराज सिंह को भी दिखाया गया था, फिर भी उनको जो है से सत्ता में अरे क्या करे, अपने ही बहुजन में ओबीसी एससी में दोगले लोग पैदा ले लिए हैं, नकली अम्बेडकरवादी पैदा ले लिए हैं, जो सुबह में कहते हैं दिन में अम्बेडकर की जय और रात में उसके रूम में जाके जय श्री राम बोलते हैं। हमारे समाज में वैसे तत्व पैदा ले लिए हैं जिसकी दवाई आम बहुजन भी करेगा। दवाई में क्या होना चाहिए? दवाई में लत्तम जूता, लत्तम जूता अब चालू हो जाएगा। अपन है इसलिए लत्तम जूता कर दिया जाएगा, सुधर जाओ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2025 में जो यहाँ पर आज पुतला फूंक कर संदेश दिया गया है, कहीं ना कहीं वह पुतला जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जी का भी पुतला दहन किया गया है मनु स्मृति के साथ साथ। और आज जो है से यहाँ पर जो बहुजन समाज के लोग हैं उन्होंने संकल्प भी लिया है कि आगामी 2025 में अगर आएंगे तो काला झंडा दिखाकर हम उनको वापस करेंगे। और जो समाज के दलाल हैं, जो बिचौलिया हैं, जो सुबह में जय भीम बोलते हैं और रात में जय श्री राम बोलते हैं, वैसे लोगों को भी लात जूता से उनका स्वागत किया जाएगा, उनको पिटाई किया जाएगा। तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।